यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मुगल एवं विजयनगर साम्राज्य से जितने इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं बीए सेकेंड ईयर एग्जाम के लिए। ये पार्ट सेकंड है। यदि आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आप उसे भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और उसका जो टॉपिक है वो है दिल्ली सल्तनत। तो हमारे एमसीक्यूज की ओर हम बढ़ते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है 1226 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? ऑप्शन नंबर ए सैयद वंश, ऑप्शन नंबर बी लोधी वंश, ऑप्शन नंबर सी तुगलक वंश या ऑप्शन नंबर डी खिलजी वंश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लोधी वंश। तो 1526 में जो बाबर थे वो लोधी वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डालते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारा, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? ऑप्शन नंबर ए अशोक ने, ऑप्शन नंबर बी शेर शाह सूरी ने, ऑप्शन नंबर सी अकबर ने या ऑप्शन नंबर डी हुमायूं ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी शेर शाह सूरी ने। तो जो शेर शाह सूरी थे ये ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, आप इसको जरूर याद रखिएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो जो आईने अकबरी थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आईने अकबरी क्या है। तो जो आईने अकबरी है वो है अकबर की जीवन कथा। हमें अकबर के जीवन के बारे में उससे पता चलता है। तो वो किसने लिखी थी? तो ऑप्शन नंबर ए है अब्बुल फजल, ऑप्शन नंबर बी अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर सी फिरोज शाह या ऑप्शन नंबर डी अब्दुल रशीद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अब्बुल फजल। तो आईने अकबरी किसने लिखी थी? अब्बुल फजल ने। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? ऑप्शन नंबर ए अकबर और हिमू, ऑप्शन नंबर बी राजपूत और मुहिब, ऑप्शन नंबर सी बाबर और इब्राहिम लोदी या ऑप्शन नंबर डी सिकंदर और आदिल शाह के। तो यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है कि जो पानीपत की जो सेकंड बैटल हुई थी उसकी जो डेट है वो है 5 अप्रैल 1556 को। तो आपको ये डेट भी याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पानीपत की सेकंड बैटल कब हुई थी। तो उसका आंसर हो जाएगा 5 अप्रैल 1556 में। और किसके बीच ये हुई थी? तो ये है ऑप्शन नंबर ए अकबर और हिमू के बीच में। तो पानीपत की जो सेकंड बैटल थी वो अकबर और हिमू के बीच होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए हुमायूं, ऑप्शन नंबर बी जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी अकबर या ऑप्शन नंबर डी शाहजहां। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अकबर। तो जो अकबर थे ये दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म शुरू करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव गड़ी? ऑप्शन नंबर ए प्लासी का युद्ध, ऑप्शन नंबर बी तालीकोटा का युद्ध, ऑप्शन नंबर सी पानीपत का प्रथम युद्ध या ऑप्शन नंबर डी हल्दी घाटी का युद्ध। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पानीपत का प्रथम युद्ध। तो इससे पहले भी हमने देखा था कि जो पानीपत का प्रथम युद्ध था वहाँ पे जो क्वेश्चन था वो कुछ अलग था कि उस युद्ध में कौन हारता है। तो उस युद्ध में अब्राहम लोदी मारा जाता है और बाबर जीत जाता है, जिससे भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी पानीपत का प्रथम युद्ध। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अकबर की जीवन कथा किसने लिखी थी? इस क्वेश्चन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन वहां पर था कि आईने अकबरी किसने लिखी थी। तो जो आईने अकबरी है या अकबर की जीवन कथा बोले, बात एक ही है। तो ये लिखी थी ऑप्शन नंबर ए अब्बुल फजल ने। तो क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा जा सकता है कि अकबर की जीवन कथा किसने लिखी थी या आईने अकबरी किसने लिखी थी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हुमायूं नामा किसने लिखा था? ऑप्शन नंबर ए गुलबदन बेगम, ऑप्शन नंबर बी मुमताज महल, ऑप्शन नंबर सी जहां आरा बेगम या ऑप्शन नंबर डी रोशन आरा बेगम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए गुलबदन बेगम। तो जो हुमायूं नामा था वो लिखती हैं गुलबदन बेगम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? ऑप्शन नंबर ए आलमगीर सेकंड, ऑप्शन नंबर बी शाह आलम सेकंड, ऑप्शन नंबर सी बहादुर शाह सेकंड या ऑप्शन नंबर डी अकबर सेकंड।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बहादुर शाह सेकंड, या इन्हें बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। यदि ऑप्शन में आ जाए बहादुर शाह जफर तो आपको बहादुर शाह जफर पर टिक करना है, और ऑप्शन आ जाए बहादुर शाह सेकंड तो आपको बहादुर शाह सेकंड पर टिक करना है। तो ऑप्शन नंबर सी, बहादुर शाह सेकंड अंतिम मुगल सम्राट थे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? ऑप्शन नंबर ए बीजापुर, ऑप्शन नंबर बी गोलकुंडा, ऑप्शन नंबर सी अहमदनगर, या ऑप्शन नंबर डी बरार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बीजापुर। जो चांद बीबी थी वो बीजापुर की मुस्लिम शासिका थी और ये बरार को अकबर के हाथों में सौंप देती हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन नंबर ए शाहजहां, ऑप्शन नंबर बी अकबर, ऑप्शन नंबर सी जहांगीर, और ऑप्शन नंबर डी बाबर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अकबर, सॉरी ऑप्शन नंबर बी अकबर। तो जो अकबर थे यही जो मनसबदारी प्रणाली थी ये इसको स्टार्ट करते हैं, कौन? अकबर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि किसके दरबार में कौन था। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो तानसेन था वो एक संगीतज्ञ था, महान संगीतज्ञ था। तो वो किसके दरबार में था? ऑप्शन नंबर ए जहांगीर, ऑप्शन नंबर बी अकबर, ऑप्शन नंबर सी शाहजहां, या ऑप्शन नंबर डी बहादुर शाह। तो जो महान संगीतज्ञ तानसेन था वो ऑप्शन नंबर बी अकबर के दरबार में था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर अकबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? ऑप्शन नंबर ए उर्दू, ऑप्शन नंबर बी हिंदी, ऑप्शन नंबर सी अरबी, या ऑप्शन नंबर डी फारसी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी फारसी, क्योंकि जो मुगल काल की राजभाषा थी वो फारसी थी। तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी फारसी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? यानी कि जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत थी 1526 ईस्वी में लड़ी गई थी, आपको ये भी याद रखना है। और किन किन के बीच में ये लड़ी गई थी? तो ये लड़ी गई थी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हो जाता है और बाबर जीत जाता है, और यहीं से पड़ जाती है मुगल साम्राज्य की नींव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इब्राहिम लोदी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन नंबर ए 1526 में, ऑप्शन नंबर बी 1576 में, ऑप्शन नंबर सी 1605 में, या ऑप्शन नंबर डी 1660 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1576 ईस्वी में। तो जो हल्दी घाटी का युद्ध था वो 1576 ईस्वी में लड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? तो जो पद्मावत की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने। क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जो पद्मावत की रचना की गई थी मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा, ये किसके शासनकाल में की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए है अकबर, ऑप्शन नंबर बी है शेर शाह, ऑप्शन नंबर सी है बाबर, ऑप्शन नंबर डी है औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी शेर शाह। तो जो शेर शाह के टाइम पीरियड में मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत की रचना करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? ऑप्शन नंबर ए है शेर शाह, ऑप्शन नंबर बी महाराणा प्रताप, ऑप्शन नंबर सी शिवाजी, या ऑप्शन नंबर डी इसमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए शेर शाह। तो शेर शाह ने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको क्या याद रखना है
एक क्वेश्चन तो ये है कि इसमें पराजित कौन हुआ था, तो पराजित हुआ था इसमें हुमायूं और जीता था इसमें शेर शाह। और जो ये चौसा की लड़ाई थी ये कब लड़ी गई थी, ये लड़ी गई थी 1539 में, यानी कि 1539 में। और किस किस के बीच लड़ी गई थी, तो लड़ी गई थी ये हुमायूं और शेर शाह के बीच में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मुगल प्रशासन में मुहत्सिब था, यानी कि उस टाइम पे जो ये पद हुआ करते थे मुगल प्रशासन में, उसी में से एक पद था मुहत्सिब। लेकिन हमें ये बताना है कि जो मुहत्सिब था वो कौन होता था। तो ऑप्शन नंबर ए है सेना अधिकारी, ऑप्शन नंबर बी है विदेश विभाग का प्रमुख, ऑप्शन नंबर सी लोक आचरण अधिकारी और ऑप्शन नंबर डी पत्र व्यवहार विभाग का अधिकारी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी लोक आचरण अधिकारी। तो जो मुहत्सिब हुआ करता था मुगल प्रशासन में वो लोक आचरण अधिकारी हुआ करता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक कौन था। तो ऑप्शन नंबर ए है देवराय फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड है देवराय सेकंड, ऑप्शन नंबर सी है कृष्णदेव राय या ऑप्शन नंबर डी सालू नरसिंह। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए देवराय फर्स्ट। तो जो देवराय फर्स्ट थे वो विजयनगर एम्पायर के ऐसे शासक थे या प्रथम शासक थे जो मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना निम्न में से किस सन में हुई थी या किस ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 1211 में, ऑप्शन नंबर बी 1236 में, ऑप्शन नंबर सी 1492 में या ऑप्शन नंबर डी 1501 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1336 में, यानी कि 1336 में विजयनगर एम्पायर की स्थापना होती है। तो आपको ये याद रखना है कि विजयनगर एम्पायर कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो ये हुआ था 1336 में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना निम्न में से किसने की थी। हमें बताना है कि किसने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए है हरिहर और ऑप्शन नंबर बी है बुक्का और ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हरिहर एवं बुक्का, इन दोनों के द्वारा स्थापना की गई थी विजयनगर एम्पायर की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का के बीच क्या संबंध था। तो जो ये हरिहर और बुक्का थे ये आपस में क्या लगते थे, ये पिता या बेटा लगते थे या भाई लगते थे, गुरु शिष्य लगते थे या आपस में फ्रेंड्स थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए भाई, क्योंकि जो हरिहर और बुक्का थे वो आपस में भाई थे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर की राजधानी का नाम निम्न में से क्या था। ऑप्शन नंबर ए चित्रा, ऑप्शन नंबर बी वृंदा, ऑप्शन नंबर सी मेहुका या ऑप्शन नंबर डी हम्पी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हम्पी। तो विजयनगर जो एम्पायर था इसकी राजधानी हम्पी थी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य में किस वंश की स्थापना की। तो जो हरिहर एवं बुक्का थे, जो फाउंडर थे विजयनगर एम्पायर के, इन्होंने किस डायनेस्टी की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर ए हरिवंश, ऑप्शन नंबर बी रामावंश, ऑप्शन नंबर सी संगम वंश या ऑप्शन नंबर डी माया वंश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी संगम वंश। आपको ये याद रखना है कि हरिहर एवं बुक्का ने संगम वंश की स्थापना की थी और विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली थी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विजयनगर साम्राज्य भारत के किस भाग में स्थित था। तो ऑप्शन नंबर ए पूर्व भारत, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम भारत, ऑप्शन नंबर सी उत्तर भारत या ऑप्शन नंबर डी दक्षिण भारत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी दक्षिण भारत। तो जो विजयनगर एम्पायर था ये दक्षिण भारत में स्थित था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा निम्न में से क्या थी। तो ऑप्शन नंबर ए है तमिल, ऑप्शन नंबर बी तेलुगु, ऑप्शन नंबर सी कन्नड़ या ऑप्शन नंबर डी मलयालम। तो जो विजयनगर साम्राज्य की जो राजभाषा हुआ करती थी वो हुआ करती थी ऑप्शन नंबर बी तेलुगु। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिहर एवं बुक्का निम्न में से किस काकतीय शासक के सामंत थे। तो ऑप्शन नंबर ए है प्रताप वीरभद्र, ऑप्शन नंबर बी है प्रताप महेंद्र, ऑप्शन नंबर सी है प्रताप रुद्रदेव या ऑप्शन नंबर डी प्रताप वासुदेव।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रताप रुद्रदेव। तो जो हरिहर बुक्का थे वो किसके सामंत थे? प्रताप रुद्रदेव के ये शासक थे, सॉरी सामंत थे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संगम वंश का प्रथम शासक निम्न में से कौन था? ऑप्शन नंबर ए हरिहर, ऑप्शन नंबर बी विरूपाक्ष द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी देवराय द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी मल्लिकार्जुन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हरिहर। तो जो हरिहर थे वो संगम वंश का प्रथम शासक था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संगम वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन नंबर ए मल्लिकार्जुन, ऑप्शन नंबर बी हरिहर द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी देवराय प्रथम या ऑप्शन नंबर डी विरूपाक्ष द्वितीय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी विरूपाक्ष द्वितीय। तो संगम वंश का जो लास्ट शासक था वो था विरूपाक्ष द्वितीय। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संगम वंश के सभी शासकों में सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण की थी? ऑप्शन नंबर ए मल्लिकार्जुन, ऑप्शन नंबर बी देवराय द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी हरिहर द्वितीय या ऑप्शन नंबर डी विरूपाक्ष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हरिहर द्वितीय। तो संगम वंश में जो सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण करते हैं वो है हरिहर द्वितीय। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक किस शासक के शासनकाल में विजयनगर आया था? ऑप्शन नंबर ए देवराय प्रथम, ऑप्शन नंबर बी देवराय द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी विरूपाक्ष प्रथम या ऑप्शन नंबर डी विरूपाक्ष द्वितीय। ये डी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी देवराय द्वितीय के टाइम पीरियड में जो फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक था वो विजयनगर आता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा तेलुगु कवि देवराय द्वितीय के दरबार में रहा? ऑप्शन नंबर ए देव श्रीदेव, ऑप्शन नंबर बी श्रीनाथ, ऑप्शन नंबर सी श्री व्यास या ऑप्शन नंबर डी श्री गुप्त। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी श्रीनाथ। तो श्रीनाथ देवराय सेकंड के दरबार में रहा था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस युद्ध को विजयनगर के पतन का कारण माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए तालिकोटा का युद्ध, ऑप्शन नंबर बी भद्रकला का युद्ध, ऑप्शन नंबर सी माउंट चेट्टी का युद्ध या ऑप्शन नंबर डी वारिन तेल्ला का युद्ध। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए तालिकोटा का युद्ध। तो तालिकोटा के युद्ध को विजयनगर के पतन का कारण माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विजयनगर साम्राज्य का अंतिम वंश निम्न में से कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए संगम वंश, ऑप्शन नंबर बी सलगु वंश, ऑप्शन नंबर सी तुलुक वंश या ऑप्शन नंबर डी अराविडु वंश। तो जो संगम वंश था ये तो विजयनगर साम्राज्य का ये पहला वंश था संगम वंश, और जो इसका लास्ट वंश था वो था अराविडु वंश। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह तालिकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए वीरदत्त ने, ऑप्शन नंबर बी राम राय ने, ऑप्शन नंबर सी श्यामदास ने या ऑप्शन नंबर डी तिरुपति नाथ ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राम राय ने। तालिकोटा का युद्ध वही जहां से विजयनगर का पतन हो गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाइयों में ऊर शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन नंबर ए प्रांत के लिए, ऑप्शन नंबर बी ग्राम के लिए, ऑप्शन नंबर सी जिला के लिए, ऑप्शन नंबर डी मंडल के लिए। तो विजयनगर एम्पायर में जो ऊर शब्द था ये प्रयोग किया जाता था ग्राम के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विजयनगर साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई निम्न में से क्या थी? ऑप्शन नंबर ए प्रांत, ऑप्शन नंबर बी जिला, ऑप्शन नंबर सी ग्राम या ऑप्शन नंबर डी मेला ग्राम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रांत। तो विजयनगर एम्पायर में जो सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई हुआ करती थी वो हुआ करती थी प्रांत। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में देवदासी किसे कहा जाता था?
तो ऑप्शन नंबर ए स्त्रियां जो संन्यास लेती थी, ऑप्शन नंबर बी स्त्रियां जो भिक्षा मांगती थी, ऑप्शन नंबर सी स्त्रियां जो अविवाहित रहती थी, या ऑप्शन नंबर डी जो स्त्रियां मंदिरों में रहा करती थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो स्त्रियां मंदिरों में रहा करती थी उसे देवदासी बोला जाता था। इसके बाद जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वह है विजयनगर साम्राज्य का पतन निम्न में से किस वर्ष में हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1552 ईस्वी में। 1552 ईस्वी में विजयनगर एम्पायर का डिक्लाइन हो जाता है। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज